हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको एक सिंपल टेबल कैसे बनाते हैं एचटीएमएल में वो बताऊंगा। तो टेबल के लिए मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि टेबल का टाइटल एंड टेबल के लिए मैं दो ही कॉलम्स ले रहा हूँ, जैसे कि नेम एंड एज, और उसमें हम दो डेटाज लेंगे। तो दो रोज एंड दो कॉलम्स का टेबल हम लोग बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए टेबल टैग कॉन्सेप्ट अवेलेबल है एचटीएमएल में, बट लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल टेबल। तो मैं पहला टैग लिख रहा हूँ डॉक टाइप एचटीएमएल, क्योंकि HTML5 की आइडेंटिटी है डॉक टाइप एचटीएमएल, क्योंकि ब्राउजर जब भी आपका डॉक्यूमेंट रीड करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम HTML5 वर्जन का है। एंड मॉडर्न वेब ब्राउजर्स HTML5 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे HTML हेड, ये जो टाइटल मैं लिख रहा हूँ ये टाइटल है वेब पेज का, मतलब जो भी पेज आप बना रहे हो उसका टाइटल अलग है और टेबल का टाइटल हमारे लिए अलग होगा। हम लोग एक स्टूडेंट डेटा करके टेबल बनाएंगे और स्टूडेंट डेटा में हम लोग नेम एंड एज एक्सेप्ट करेंगे। ये दो चीजें हमें डिस्प्ले करनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट पार्ट। सो यहाँ पे हेड के अंदर टाइटल प्रेजेंट होता है, तो टाइटल कभी वेब पेज पे आता नहीं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ बोली है कि टाइटल कभी पेज पे डिस्प्ले नहीं होता, बट बॉडी सेक्शन के अंदर, बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी टैग्स हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उस वो चीज़ें आपके पेज डिज़ाइन पे आएंगी। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अभी ये जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हेडिंग है वो टेबल का टाइटल नहीं है। अभी आपको टेबल का टाइटल मुझे बताना है प्रैक्टिकली, तो आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। बहुत सिंपल तरीके से ये कोडिंग करेंगे हम लोग। मैंने एक हेडिंग लिया है, अभी टेबल डिजाइन करेंगे हम लोग। तो टेबल डिजाइन करने के लिए हम लोग टेबल का टैग कंपलसरी लेना ही है। अगर आप फॉर्म का प्रोग्राम करते हो तो फॉर्म का टैग होना चाहिए। अगर आप टेबल का प्रोग्राम करते हो तो टेबल का टैग होना चाहिए। तो हर एक प्रोग्राम यूनिक है एंड हर एक टैग कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा है। अभी जो टेबल बॉर्डर 1 है, वो बॉर्डर मतलब जो आउटलाइंस होते हैं टेबल के, वो क्रिएट करने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट लगता है। देखो ये मेन टैग है, ये उसका एट्रीब्यूट है और ये उसका वैल्यू है। सो जैसे आप ये वैल्यू बॉर्डर का बढ़ाते जाओगे वैसा थिकनेस ऑफ द बॉर्डर विल इंक्रीज। अभी कैप्शन दे रहा हूं मैं। व्हाट इज कैप्शन? बेसिकली कैप्शन मतलब टेबल का टाइटल होता है। टेबल के एग्जैक्टली वो ऊपर डिस्प्ले होता है। देखो ये वाला टाइटल जो है वो पेज का टाइटल है, और ये कैप्शन में जो टाइटल आप लोग डिस्प्ले करोगे वो टेबल के एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट इन्फो करके नाम दे रहा हूँ इस टेबल को। तो ये एग्जैक्टली टेबल के ऊपर आएगा। तो कैप्शन ये जो टैग है हम लोग टेबल का टाइटल डिफाइन करने के लिए या फिर डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। अभी ये तो पार्ट हो गया, टेबल का आउटलाइन क्लियर हो गया, टेबल का टाइटल क्लियर हो गया। अभी टेबल में कॉलम्स क्रिएट करने। तो जब भी हमें कॉलम्स क्रिएट करने होते हैं तो हम लोग TH टैग लेते हैं। TH मतलब टेबल हेडिंग। सपोज मुझे दो कॉलम्स बनाने, तो दो कॉलम्स के नेम मेरे पास पहले से ही क्लियर है कि फर्स्ट कॉलम का नेम है नेम और दूसरे कॉलम का नेम है एज। तो सबसे पहला जो मैं कॉलम क्रिएट करूंगा वो नेम वाला कॉलम क्रिएट करूंगा। और यहाँ पे TH टैग कंटेनर है स्टूडेंट, तो वो क्लोज भी होता है ओपन भी होता है। सेकेंड TH लूंगा क्योंकि दो कॉलम्स मुझे बनाने, एक है नेम दूसरा है एज। तो जैसे मेरा कॉलम क्रिएशन का पार्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमें रो क्रिएट करने हैं, जिन रो के अंदर कुछ डेटा होगा। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि डेटा उतना ही होता है जितने कॉलम्स होते हैं। सपोज आपके पास 3 कॉलम्स है तो 3 डेटाज लगेंगे। आपके पास अगर 5 कॉलम है तो 5 डेटाज लगेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली ये इक्वेशन याद रखना कि जितने नंबर ऑफ TH है उतने ही नंबर ऑफ TD मतलब टेबल डेटाज लगेंगे। जब आपको कोई रो क्रिएट करना है तो आपको TR लिखना है। ओके, कोई भी रो क्रिएट करो आप, वहां पे आप TR लिखोगे और TR के अंदर आप डेटा क्रिएट करोगे। सी, ब्लैंक रो क्रिएट करके मतलब नहीं, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ डेटा प्लेस करना पड़ेगा और वो डेटा आपके कॉलम वाइज होगा। तो अगर मैं पहला टेबल डेटा देता हूँ TD, तो वो नेम होगा। सो नेम आप डिस्प्ले कर सकते हो। TD भी कंटेनर टैग है तो क्लोज होता है। एंड सेकेंड जो TD है, दो TD क्यों लगेंगे? क्योंकि दो कॉलम्स है। देखो, आपको एक तो स्टूडेंट का नेम का डेटा एंड एज का डेटा मेंटेन करना है वहां पे। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू टेक 2 TDs। देखो, मैं एक्स्ट्रा TD लूंगा तो उतने कॉलम्स नहीं है, जितने कॉलम्स है उतना ही TD TR के अंदर होना चाहिए। तो TR एक ही बार डिक्लेयर करते हैं, फिर TR के अंदर टेबल डेटा इंसर्ट करते हैं और जैसे ही वो टैली हो गया कॉलम्स के साथ, आप रो बंद कर दोगे। सो ये आपका सिंगल रो क्रिएट हो गया स्टूडेंट।
ये आपके दो कॉलम्स क्रिएट हो गए, ये टेबल का टाइटल है और ये टेबल की आउटलाइन है। अभी और एक कॉलम हमें क्रिएट करना है क्योंकि दो रो हमें क्रिएट करने हैं, तो मैं टीडी लूंगा। सेकेंड टीडी में भी फर्स्ट जो चीज है वो नेम ही होगी, तो आपको ऐसे टैली करना है, नेम गणेश, एज 23, लाइक दैट। तो द नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी एक डेटा ले लिया और फिर इसमें भी हम लोग एज का डेटा देंगे एंड फिर टीडी क्लोज करके। जैसे आपने टीडी क्लोज किया आपका रो भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे दो कॉलम्स मिल गए, दो रो मिल गए। जैसे मेरा प्रोग्रामिंग डिजाइन कंप्लीट हो गया, मैं टेबल को क्लोज करूंगा। टेबल क्योंकि वो बॉडी टैग के अंदर है, बॉडी क्लोज होगा और सबसे लास्ट में स्टूडेंट HTML क्लोज होगा। तो ये सीक्वेंस है। आपको जब प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि टेबल के सपोर्टिव टैग्स कौन से है, टेबल में क्या क्या सपोर्टिव टैग्स हमें लगने वाले हैं। अभी मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाके इसको टेबल डॉट एच टी एम एल नाम से सेव करता हूँ। मैं डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन है, तो इसको सेव करेंगे, फिर मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है और यहाँ पे चेक करना है कि आपका वो प्रोग्राम अपीयर हुआ कि नहीं। तो इसको आप डबल क्लिक करोगे। जैसे आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पे ये हेडिंग दिख रहा है, फिर ये जो एग्जैक्टली टेबल के ऊपर दिख रहा है वो कैप्शन है, और फिर यहाँ पे दो कॉलम्स और उनके अंदर का दो डेटा। सो 2x2 का टेबल हमने क्रिएट किया। टेबल की ये जो आउटलाइन है वो बॉर्डर के कॉन्सेप्ट से क्रिएट हुई है, और टेबल जो क्रिएट किया हमने वो टेबल टैग प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ टैग लाइक TH फॉर टेबल हेडिंग, कॉलम्स के लिए TR फॉर टेबल रो एंड TD फॉर रो के अंदर का डेटा। सो लाइक दैट यू कैन क्रिएट एनी सिंपल टेबल। अगर आपको कॉलेज टाइम टेबल किसी ने बनाने के लिए बोला, तो कॉलेज टाइम टेबल में क्या होगा स्टूडेंट, 6 डेज जो होते हैं वीक के, वो 6 कॉलम्स बन जाएंगे। जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे टिल सैटरडे, वो 6 कॉलम्स बन जाएंगे। और जो फर्स्ट रो रहेगा, हर कॉलम का जो फर्स्ट रो रहेगा वो फर्स्ट लेक्चर रहेगा, सेकेंड कॉलम जो रहेगा वो सेकेंड लेक्चर रहेगा। सो लाइक दैट आप एक टाइम टेबल भी प्रिपेयर कर सकते हो यूजिंग टेबल टैग। सो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया है और आप इजीली इस टाइप के प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एग्जाम में भी आपको कोई डिजाइन दिया तो आप उस डिजाइन के लिए रोज एंड कॉलम्स एंड डेटास को मैच कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर listening my lecture. I hope my lectures are helping you out in your studies, and keep doing practice a lot and get marks. Thank you all of you.